और उत्तराखंड के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में गुरुवार को तड़के से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस वजह से अब बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे को जगह जगह मलबा आने की वजह से बंद कर दिया गया है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई पर्वतीय इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुनोत्री धाम समेत यमुना घाटी में बुधवार के मध्य रात्रि से ही बारिश हो रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि भारी बारिश की वजह से क्षेत्र के गाड़ गेदरे उफान पर हैं और इसके साथ ही अब यमुनोत्री हाईवे कई जगह से बंद कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग जिले में तड़के से ही बारिश हो रही है और यहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोहीगढ़ और अवरुद्ध हो चुका है। इसी बीच नई टिहरी और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से बारिश जारी है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे फकोट के पास यातायात के लिए बाधित हो गए हैं और फकोट में चट्टान से हाईवे पर बोल्डर और भारी मलबा आने से यहां भी मार्ग बंद हो चुका है। ऐसे में चमोली जनपद में देर रात से हो रही बारिश अभी भी लगातार जारी है। मौसम में ठंडक आ गई है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में भी मौसम खराब होने की वजह से ठंड में इजाफा हो गया है। जिले में बद्रीनाथ हाईवे लंबगाड़ और पगला नाला में अवरुद्ध है और इसी बीच श्रीनगर में रात से ही बारिश हो रही है। यहां पर बद्रीनाथ हाईवे सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहा। और लोक निर्माण विभाग के नियमित वर्क चार्ज कर्मचारियों से वसूली के आदेश जारी होने के बाद अब कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया है। बताते चले, कर्मचारियों ने मंगलवार को यमुना कॉलोनी स्थित चीफ इंजीनियर कार्यालय में प्रदर्शन भी किया और साथ ही रैली निकालकर धरना दिया है। चेतावनी दी गई है कि जब तक वसूली के आदेश वापस नहीं लिए जाते आंदोलन जारी रहेगा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि फील्ड कर्मचारियों द्वारा वर्क चार्ज में की गई सेवा अवधि की वजह से शासनादेश के अनुरूप वेतन भत्ते और वेतन बढ़ोतरी की गई है। साथ ही समय समय पर स्वीकृति वेतनमानों और शासनादेशों के अनुसार वेतन निर्धारण करने के लिए कहा गया है और साथ ही एरियर का शासनादेश के अनुसार भुगतान भी किया गया। ऐसे में नियमितीकरण होने के बाद अब वेतन का निर्धारण उसी स्तर से आगे किया जाएगा और जिससे वो वर्क चार्ज अवधि में वेतन पाते थे। लेकिन बता दें आपको कि विभाग ने फील्ड कर्मचारियों की वर्क चार्ज अवधि में लिए गए वेतन को दोबारा से निर्धारण करने के लिए हुए मूल वेतन कम कर दिए हैं और इस वजह से अब फील्ड कर्मचारियों से लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जब तक चीफ इंजीनियर की ओर से वसूली रोकने के आदेश वापस नहीं लिए जाते तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बुधवार सुबह को स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बस में सफर कर शहर का जायजा लिया है। इस सफर के दौरान जिलाधिकारी ने अपना और अपने साथ चलने वाले लोगों को टिकट भी खरीदा और इसके साथ ही उन्होंने बस में सीटें भर जाने के कारण अपनी सीट सवारियों के लिए छोड़ते हुए खड़े होकर सफर किया। बता दें कि जिलाधिकारी आईएसबीटी से बस में सवार हुए और सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक होते हुए तहसील चौक तक पहुंचे। पहले जिलाधिकारी का राजपुर तक जाने का कार्यक्रम था, हालांकि बाद में वो तहसील चौक पर ही उतर गए और इस दौरान उन्होंने बस में सवारियों से बातचीत की और यात्रा के उनके अनुभवों को लेकर जानकारी भी मांगी। साथ ही अधिक सुधार और बेहतर व्यवस्थाएं बनाए जाने को लेकर उन्होंने सुझाव भी लिए और इस दौरान बस में सफर कर रहे यात्रियों ने उन्हें स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बस सेवा को बेहतर बताया और जिले में अन्य रूट पर भी बस सेवाएं प्रारंभ करने का सुझाव दिया। ऐसे में इस दौरान उन्होंने बस में सफर कर रहे यात्रियों के टिकट भुगतान के लिए मैनुअल व्यवस्था के साथ साथ क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था बनाने और अनाउंसमेंट सिस्टम को और भी अधिक प्रभावी बनाए जाने को लेकर निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने चल रहे स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि बस में सुनिश्चित किया जाए कि सभी यात्री मास्क जरूर लगाएं। आपको बता दें कि बागेश्वर के जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने राज्य के कर्मचारियों की जीन्स टी शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित ड्रेस कोड में कार्यालय आने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि जीन्स और टी शर्ट पहनकर कार्यालय आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने कहा है कि जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अधिकतर लोग जीन्स और टी शर्ट में अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष कक्षों में बैठ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के कर्मचारी होने के नाते ये शोभा नहीं देता है। इससे कार्यालय प्रबंधन की छवि खराब हो रही है, समाज में इसका गलत संदेश जा रहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय अवधि के दौरान पूर्ण गणवेश में कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आदेश का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है।